नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन इनसाइट्स। मैं हूं शेखर त्रिवेदी। साईं बनाम शंकराचार्य के संग्राम में साईं भक्तों का विरोध लगातार जारी है, तो वहीं इस विवाद में संघ की ओर से भी बयान आया है। संघ ने शंकराचार्य के बयान को गैर जरूरी करार दिया है। अब ऐसे में सवाल ये उठने लगे हैं कि आखिर इस विवाद का हल क्या है, आखिर शंकराचार्य की दलीलें कितनी पुख्ता हैं, और सवाल ये भी है क्या आस्था के सवाल पर इस तरह के तर्क वितर्क होने चाहिए। साईं भक्त जहां शंकराचार्य के विरोध में कभी गंगा स्नान कर रहे हैं तो कभी जुलूस निकाल रहे हैं, वहीं शंकराचार्य के समर्थक इसे विचारों की लड़ाई बता रहे हैं। सवाल यह बनता है कि आखिर ये बहस कितनी सार्थक है और कितनी जायज है। क्या शंकराचार्य की आपत्तियों को यूं ही खारिज किया जा सकता है जैसा करने की कोशिश हो रही है? देश में एक बार फिर वैचारिक स्तर पर आस्था को लेकर तर्क वितर्क चल रहा है। शिरडी के साईं बाबा के साथ लाखों लोगों की आस्था जुड़ी है, तो भारत में हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले भी करोड़ों हैं। अब लड़ाई दो विचारों की है, लेकिन मामला तूल पकड़ता जा रहा है। विवाद की बढ़ती हुई आंच सड़क तक पहुंच गई है। मामला आस्था से जुड़ा है। एक तरफ है साईं भक्त तो दूसरी तरफ शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती। शंकराचार्य के साईं के साथ राम नाम को जोड़े जाने पर ऐतराज के बाद साईं भक्तों ने अपने अपने तरीके से इसका विरोध जताना शुरू कर दिया है। वाराणसी में साईं भक्तों ने साईं बाबा की पालकी निकाली, दशाश्वमेध घाट पर जाकर गंगा स्नान किया और पारंपरिक डमरू बजाकर दूध दही और गंगा जल से साईं की मूर्ति को भी स्नान कराया। आज इनको अगर साईं के साथ राम का नाम जुड़ा है, काशी के महान संत कीना राम बाबा के साथ भी राम का नाम जुड़ा है, तो इनको क्यों परेशानी हो रही? अगर इनको परेशानी था राम के नाम से तो पहले कर्मकांडी राम के नाम से के साथ उसका राम का नाम निकाले। साईं को भगवान न मानने वाले शंकराचार्य के बयान के बाद शुरू हुआ ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है। अब जब साईं भक्त खुलकर विरोध जता रहे हैं तो शंकराचार्य के शिष्य भी आगे आए हैं। हम लोगों ने अभी कोई कदम नहीं बढ़ाया है। हम लोगों ने अपने सिर्फ विचारों को रखा है। कोई किसी भी तरह की क्रिया प्रतिक्रिया हम लोगों ने नहीं की है, कोई एक्टिविटी नहीं है। हाँ, वैचारिक रूप से महाराज श्री देश के सामने हैं, उन्होंने अपने विचार को रखा है। इस विवाद ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मसलन विवाद की वजह क्या है? भारत में तमाम धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं और ये हमारी संस्कृति है कि हम किसी की आस्था पर सवाल नहीं उठाते। तो फिर आखिर शंकराचार्य जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? शंकराचार्य का कहना है कि साईं मुस्लिम फकीर थे, इसलिए हिंदू देवताओं के रूप में उनकी पूजा नहीं की जा सकती। कुछ ताकतें नए भगवान बनाकर और उनका झूठा प्रचार कर हिंदू धर्म को भ्रष्ट करने की कोशिशें कर रही हैं। ऐसी ताकतों से हिंदू धर्म की रक्षा किए जाने की जरूरत है। हिंदू धर्म को बचाने के मेरे अभियान का वे लोग विरोध कर रहे हैं जिन्होंने धर्म को अपनी आजीविका का साधन बना लिया है। शंकराचार्य के बयान पर विवाद हुआ तो उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई, जिसके जवाब में शंकराचार्य और मुखर होकर सामने आए। साईं के पक्ष में खड़े होने वाले शख्सियतों पर भी शंकराचार्य और उनके अनुयायियों ने सवाल खड़े किए और विवाद को ये कहकर और हवा दे दी कि साईं का नाम राम नाम के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। हिंदू धर्म में सर्वोच्च माने जाने वाले पद पर आसीन शंकराचार्य की तरफ से आए इस बयान ने उन तमाम हिंदुओं की आस्था पर ठेस पहुंचाई है जो शिरडी साईं के भक्त हैं और उन्हें भगवान मानकर उनकी पूजा करते हैं। शिरडी के साईं बाबा की लोकप्रियता इतनी है कि भारत के अलग अलग शहरों में बड़े आकार के करीब 3000 से अधिक साईं मंदिर बन चुके हैं और 200 से ज्यादा मंदिर विदेशों में बने हुए हैं, जबकि छोटे आकार के साईं मंदिरों की तो कोई गिनती ही नहीं है। ज्यादातर साईं भक्तों को इससे कोई मतलब नहीं कि साईं हिंदू थे या मुसलमान, वो उनकी आस्था में बसे हैं और हमारी संस्कृति में आस्था पर सवाल खड़े नहीं किए जाते। तो फिर सवाल ये कि आखिर इस पर बहस क्यों? क्या इसलिए कि साईं अब धीरे धीरे देश के बाकी मंदिरों में भी अपनी जगह बनाने लगे हैं? और क्या इसलिए कि मंदिरों में अपने देवी देवताओं के समकक्ष साईं बाबा की मौजूदगी उनकी आस्था पर चोट करती है? बहरहाल विवाद तो है। अब देखना है कि दूसरों की आस्था पर चोट किए बिना अपनी आस्था को और मजबूत कैसे बनाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब इस पूरे विवाद के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से भी टिप्पणी आ गई है। संघ नेता एमजी वैद्य ने इस विवाद को
गैर जरूरी करार दिया। मेरी दृष्टि से ये विवाद निरर्थक है। इसको साईं महाराज भगवान लगते हैं, उसकी पूजा करें। वो ये तो नहीं कह रहे कि सब लोगों ने साईं की पूजा करनी चाहिए। हमारी परंपरा में वैदिक काल से एक तत्व स्वीकृत किया गया है, सिद्धांत स्वीकृत किया गया है, एकम सत विप्राह बहुधा वदंती। सत्य एक है, लेकिन बुद्धिमान लोग उनको अनेक नाम से पुकारते हैं। यहाँ पर हरेक को अपनी बात कहने का अधिकार है। स्वरूपानंद ने अपनी बात कही, लेकिन ऐसी बात कहकर उन्होंने अपना गौरव बढ़ाया है, ऐसा कोई मानेगा नहीं है। शंकराचार्य जैसे उच्च स्थान पर बैठे हुए व्यक्ति ने बड़े संयम से बात करनी चाहिए। संघ की टिप्पणी के बाद पहली बार स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने प्रतिक्रिया दी है। जी संगम से खास बातचीत में स्वामी स्वरूपानंद ने कहा कि संघ के प्रमुख ने अब तक इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा, लिहाजा वो उनके पक्ष में है। जिसने भी संघ प्रमुख की तरफ से बयान दिया है वो निराधार है, उसे धर्म की जानकारी नहीं है। इतना ही नहीं, शंकराचार्य ने उमा भारती के बयान पर एक बार फिर प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि उमा भारती के गुरु उनका समर्थन कर रहे हैं। उमा भारती खुद को राम भक्त कहती हैं, वो साईं भक्त कब से हो गईं? साईं भक्तों के विरोध पर शंकराचार्य का कहना है कि साईं भक्तों के विरोध का तरीका गलत है, उन्हें तर्क संगत जवाब देना चाहिए। उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो साईं भक्त जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमारे साथ आज खास मेहमान हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं साईं भक्त हरीश अब्रोल जी, नोएडा स्टूडियो मेरे साथ हैं, और लखनऊ से शंकराचार्य समर्थक रंजना अग्निहोत्री जी हैं। आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत है। हरीश जी, मेरा पहला सवाल आपसे कि जिस बात को शंकराचार्य कह रहे हैं कि साईं भक्तों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि किस तरह से इन चीजों को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, किस तरह से पूजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। वैसे तो हम कह रहे हैं कि जाकी रही भावना जैसी वो देखी मूरत ऐसी, लेकिन इस पर साईं भक्त होने के नाते आपका वर्जन क्या है? मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि बाबा को शरीर का त्याग किए हुए लगभग 96 वर्ष हो गए। जब से उन्होंने शरीर का त्याग किया है तभी से पूजा अर्चना आरती सभी होती चली आ रही है। स्वामी शंकराचार्य जी कह रहे हैं कोई जवाब नहीं, जवाब मन से दिया जाता है, भावना से दिया जाता है, प्यार से दिया जाता है। जिनका प्रेम 96 बरस से प्रभु चरणों में समर्पित है, वो आज तक बनता चला आ रहा है। हम बाबा ने कभी आज तक ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, कि मैंने अवतार लिया है, लेकिन जिस भाव से, जिस श्रद्धा से, जिस भावना से, जिस तरीके से हम प्यार करते हैं और प्यार पाते हैं, जिस तरह से हम भक्ति करते हैं, भक्ति का जवाब हमें शक्ति के रूप में भी मिलता है प्रभु से। इसका जवाब यही है कि जिनको सब कुछ प्रभु चरणों में मिलता है, जिनको एक भगवान के दर्शन होते हैं, मेरे साईं के बीच में सामने आने से जो राम के भक्त हैं उनको राम दिखाई देता है साईं में, जो शाम के भक्त हैं उनको शाम दिखाई देता है, जो नानक के भक्त हैं उनको नानक दिखाई देता है, जो अल्लाह ईसा के भक्त हैं उनको वही दिखाई देता है। इसमें जवाब की क्या बात है? ठीक है, हम रुक करते हैं लखनऊ से। रंजना अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं। रंजना जी, साईं भक्त जो साईं की पूजा है वो आज से नहीं हो रही, जमाने से हो रही है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हर चीज का एक वक्त होता है। शंकराचार्य को अगर ये बात उठानी चाहिए थी तो शंकराचार्य आज से तो है नहीं, जमाने से हैं, वो कभी भी इस बात को उठा सकते थे। एक तो ये कि इस टाइमिंग को हम किस तरह से देखें, दूसरा ये विवाद जब से चला है, शंकराचार्य ने जब से ये बात कही है, तब से हम ये देख रहे हैं कि लगातार पॉलिटिकल जो शख्सियत हैं उनको कहीं ना कहीं चुंबक की तरह खींचा जा रहा है। मतलब इस मुद्दे में वो कूद पड़े, इसकी कोशिश हो रही है। क्या है ये पूरा मामला? सबसे पहले तो जो हमारे आपके स्टूडियो में जो हमारे सामने हमारे साईं भक्त बैठे हुए हैं, उनसे हम बड़ा विनम्र निवेदन करते हैं कि अगर उत्तर देने में कहीं हमसे कोई ऐसी बात होती है
कि उनकी भावना आहत होती है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सबसे बड़ी बात यह है, शंकराचार्य जी ने जो भी कहा वो उसको उछालने में या उसको बिगाड़ने में या बनाने में आप लोगों का सबसे बड़ा रोल रहा, त्रिवेदी जी, मीडिया का। अच्छा, शंकराचार्य जी ने कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, न प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद किसी को। आज रामविलास पासवान भी कह रहे थे कि जो महंगाई बढ़ रही है वो मीडिया की वजह से बढ़ रही है। ये आज रामविलास पासवान का भी बयान आया, उन्होंने कहा कि हम ही लोग सब बढ़ा रहे हैं। ये बढ़िया है। अरे आप मेरी बात पहले सुने। भाई, मीडिया का कोई हमारा भाई गया और महाराज जी के पास उनके अगर विचार जानने के लिए उसने अपनी इच्छा प्रकट की तो उन्होंने अपने विचार बता दिए। अगर मीडिया को ये लगता था इस बात से तूल पकड़ेगा तो मीडिया को ये बात इतना प्रसारित नहीं करनी चाहिए थी। शंकराचार्य जी ने उनका अपना वैचारिक मत है, उन्होंने बात शास्त्र सम्मत कही, संविधान के अंतर्गत कही, उन्होंने अपने धर्म को प्रोपोगेट करने का पूरा राइट है। अगर मीडिया की ये जिम्मेदारी थी, मीडिया ने जिम्मेदाराना रोल नहीं अदा किया। और दूसरी बात, महाराज जी ने कोई बात ऐसी नहीं कही जो साईं बाबा के लिए अपमानजनक हो। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा, सत्य सनातन धर्म के लिए जो मंदिर हैं वहां पर साईं बाबा की मूर्तियां नहीं लगनी चाहिए। साईं भक्त अपनी साईं की भक्ति करें, साईं बाबा जी की भक्ति करें, परंतु जहां पर राम की मूर्ति लगी है और दुर्गा जी की मूर्ति लगी है, वो छोटी मूर्तियां करके बड़ी मूर्ति साईं बाबा की लगाना शास्त्र सम्मत नहीं है। ये बात उनको अपने कहने का पूरा अधिकार है, अपनी व्याख्या करने का पूरा अधिकार। और एक बात और कहना चाहते हैं, सबसे पहले शंकराचार्य जी ने अगर ये बात कह दी तो इतना बाउंडर खड़ा हो गया। साईं बाबा ने कभी ये नहीं शिक्षा दी। शंकराचार्य जी का पुतला फूंका गया, फोटो बनाई गई, क्रॉस लगाया गया, गोबर डाला गया, मिट्टी डाली गई। लेकिन एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहती हूँ, जब फिदा हुसैन ने दुर्गा माँ की मूर्ति बनाई थी तो कितने आदमियों ने फिदा हुसैन की मूर्ति पुतला जलाया था। फिदा हुसैन अलग चीज है, साईं बाबा और शंकराचार्य जो बात कह रहे हैं वो दोनों अलग चीज है। रंजना जी, मैं आता हूँ, अब सुनिए आप, मैं एक चीज है आपसे, मैं पहले तो आपको एक जगह पे सुधार दूं। आपकी बात जो आपने कही उसमें मैं एक सुधार चाहता हूं, आप भी इसको जान लें। जब शंकराचार्य जी ने ये बात कही कि साईं को लेकर के जब बयान दिया तो उन्होंने उसके साथ ही ये भी जोड़ा कि मैं इस बात को बहुत पहले से कह रहा हूं, लेकिन मीडिया ही है जो इस बात को नहीं उठा रहा है। तो मैं उसी जगह पर वापस आता हूं। देखिए, हर चीज की एक टाइमिंग होती है। इस टाइम पर ही, अरे 10 साल, पिछले 10 साल से क्यों चुप बैठे थे शंकराचार्य? बोल देते, कभी भी बोल देते, क्यों नहीं बोले? ये सवाल जब आपने किया तभी शंकराचार्य जी ने कहा कि ये बात मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ, मीडिया ही नहीं उठा रहा। हाँ। मीडिया ने इसका प्रोपेगेंडा किया, मीडिया ने ही उठा दिया। जो भी कुछ किया मीडिया की ही देन है। अगर मीडिया चाहती तो इसको संभाल के अपनी जिम्मेदारी का ये बहुत बढ़िया एंगल हो गया। मीडिया का नहीं रहा। मैं हरी जी से जवाब लेता हूँ। रंजना जी, जो बात रंजना जी कह रही हैं कि साईं बाबा तो बहुत पहले से कह रहे थे, ले दे करके जो कुछ बचा वो हमारे मीडिया वालों पर उन्होंने डाल दिया। हमने तो साहब जो उन्होंने कहा वो दिखा दिया और हम आपकी बात भी दिखा रहे हैं। अब आप ये बताइए कि जिस तरीके से ये पूरा खेल है, इसके पर्दे के पीछे क्या है? क्योंकि बात सिर्फ इतनी नहीं है कि साईं को पूजा जाए या राम को पूजा जाए। दो चार बातें हैं। मैं नेशनल कई चैनल्स पे ये कह चुका हूं कि शंकराचार्य जी जो बयान दे रहे हैं, अभी इन्होंने बहन जी ने बताया कि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। बीच में एक बात इनके मुख से निकली है कि साईं बाबा की मूर्तियां सनातन धर्म के मंदिरों के अंदर लगाई जा रही हैं। पहला जवाब तो ये, जो सबसे पहला मंदिर शिरडी का है, वहां कोई मूर्ति की स्थापना किसी और की नहीं हुई। दूसरा मंदिर नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में लोधी रोड का साईं मंदिर है, वहां पे आज तक सिवाय साईं बाबा के किसी और की मूर्ति स्थापना नहीं। बाकी जो कहते हैं मंदिरों में लगाई जा रही हैं, बहन जी एक भी बात का प्रमाण दे दें कि शिरडी के साईं संस्थान जो है वो लोधी रोड का जो साईं मंदिर है बाबा का है, उन्होंने कहीं जाकर मूर्ति की स्थापना की हो। मकसद क्या है? जब जब लोगों की भावना, जब जब लोगों का प्यार, जब जब लोगों की श्रद्धा बढ़ती चली जा रही है, साईं के द्वारे जाने के बाद अगर उसका 10 साल का रुका हुआ काम बन रहा है, 20 साल का रुका हुआ काम बन रहा है, जिसकी मन की मुरादें पूरी होती चली जा रही हैं, वो उनकी श्रद्धा है, उनकी भावना है।
वो कहीं ना कहीं मूर्ति स्थापना करवाते हैं। दूसरी बात, जब वो मूर्ति स्थापना कराते हैं सनातन धर्म के मंदिरों के अंदर, तो जो मंदिरों के मालिक हैं, पुजारी हैं, अगर वो आपके पक्ष में हैं तो उनको वहां मूर्ति लगने नहीं देना चाहिए। क्या वो जबरदस्ती मूर्तियां लगा रहे? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। ये उनका फर्ज बनता है। मैं एक चैनल पे डिबेट में था, एक शंकर ब्रह्मचारी आए हुए थे महाराज जी की तरफ से। मैंने उनसे एक सवाल किया कि जहां के आप हेड पुजारी हैं, जहां के आप पूजा कार्यक्रम करते हैं सब भगवानों का, क्या वहां पे साईं बाबा की मूर्ति स्थापित नहीं है? उनका हाँ है। तो मैं क्या तुम्हें वहां को स्थापित करवा दी कि ट्रस्ट ने स्थापित करा दी? अगर मैं क्या आप उसको गलत मानते हो तो आपको वो स्थान छोड़ देना चाहिए। कहते हमारा पेट का सवाल है। हम अब इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद, और ये समझेंगे रंजना जी से कि आखिर अगर मूर्ति लगाने पर इतना विवाद है तो जो मंदिर हैं वहां पर आखिर वो मूर्तियां कौन लगवा रहा है, और अगर लगवा रहा है तो फिर इसका जवाब कौन देगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं शंकराचार्य और साईं भक्तों के बीच जिस तरीके की तकरार चल रही है, जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं, उस पर मेरे साथ साईं भक्त हरीश अब्रोल जी हैं नोएडा से, और लखनऊ से शंकराचार्य समर्थक रंजना अग्निहोत्री जी हैं। रंजना जी, मैं ब्रेक से पहले जो सवाल छोड़ करके गया था कि आखिर मंदिरों में अगर वो मूर्तियां स्थापित हो रही हैं तो वो ना कराएं जो पुजारी वहां पर नियुक्त किए गए हैं या जो पुजारी हैं वहां पर। हाँ, हरीश भाई ने अभी एक बात कही, जो मंदिर बनते हैं, मंदिर का जो मालिक होता है, यहाँ पर इनको मैं करेक्ट कर दूं कि सनातन धर्म पर नहीं जा रही हूँ, अग्नि पुराण पर नहीं जा रही हूँ, मंदिरों के बनाने की शास्त्रिक विधि पर नहीं जा रही हूँ, लेकिन जो हिंदू शास्त्रिक कोडिफाइड लॉ है, उस लॉ के अंतर्गत जो डेटी है, जो मूर्ति है, जो देव है, वो देवस्थान, मंदिर या शिवालय का मालिक वही होता है, कोई इंसान नहीं होता है। और जब मंदिर की स्थापना होती है तो जो प्रिंसिपल डेटी, मुख्य देव होता है, वही उस मंदिर का मालिक और काबिज होता है। खाली मंदिर की सुरक्षा, रख रखाव मैनेजर, सरबराह कार्य कोई पुजारी करता है। अब यहाँ पर होता क्या है, अगर मंदिर बना तो मंदिर का अगर प्रिंसिपल डेटी भगवान श्री राम है या हनुमान जी हैं, तो मंदिर के मालिक वही हैं, उनके ऊपर आप केस भी कर सकते हो और वो मुकदमा भी कर सकते हो। उसका सरबराहकार, मैनेजर, पुजारी दूसरा हो सकता है, लेकिन उस मंदिर में सरबराहकार की मर्जी से कोई भी दूसरी मूर्ति स्थापित नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हिंदू कोडिफाइड लॉ के अंतर्गत जो डेटी है, प्रिंसिपल डेटी, वो परपीचुअल माइनर है, शाश्वत अवयस्क है। अब यहाँ पर साईं बाबा की बात रही, ये अवयस्क नहीं रहे, इनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो, जब भी इन्होंने प्राण त्यागा हो तो इनकी आयु काफी थी, तो इनको तो शाश्वत माइनर या परपीचुअल माइनर नहीं कह सकते, तो ये देव की मूर्ति के अंतर्गत आते भी नहीं। महाराज श्री का यहाँ कोई विवाद नहीं, महाराज श्री का सिर्फ यही विवाद है शास्त्रिक लॉ लेकर के और हिंदू कोडिफाइड लॉ के तहत प्रिंसिपल डेटी के साथ में कोई अन्य मूर्ति नहीं हो सकती है, सब्सिडियरी देव नहीं हो सकते हैं। अगर नहीं तो वो कौन लगवा रहा है, वो कौन लगवाता है, तो उनका कहीं भी पूजा कर सकते हैं। दूसरी बात, लगवा कौन रहा है यही बता रहे हैं, ये सिर्फ अज्ञानता के कारण दोनों चीजों में मिलावट हो रही, उसी मिलावट को उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया। बाकी उनका कोई ऐसी बात नहीं कि किसी की भावना को हर्ट करना चाहते हो महाराज जी। इस मिलावट से दूर रखने के लिए उन्होंने कहा है कि सनातन में परमिशन नहीं है तो सनातन भी आपका बिगड़ रहा है। अब दूसरी बात यहाँ देख लीजिए कि साईं बाबा की अगर कब्र बनी है तो कब्र जिस व्यक्ति की बनती है उसकी मूर्ति नहीं बन सकती है। यहाँ पर अगर कहीं भूल चूक हो रही हो तो एक दूसरे से साथ में बैठकर आमने सामने बैठ के बातें हो सकती हैं। और ऐसा क्यों विवाद किया जाए कि महाराज श्री की इतने बड़े शंकराचार्य हैं, 2 पीठों के शंकराचार्य हैं और छोटे छोटे लड़के हम देख रहे हैं पुतला फूंक रहे हैं, ये भी अनुचित है। महाराज श्री की तरफ से किसी व्यक्ति ने कभी भी साईं बाबा के लिए कोई अपशब्द नहीं कहा। महाराज श्री ने जो भी बात ठीक है, हम इस पूरी बात को एक बार फिर से हरीश जी से इसका जवाब ले लेते हैं। रंजना जी, बहुत बिल्कुल आखिरी समय में हूं। हरीश जी, आप क्या कहेंगे जो बात वो कह रहे रंजना जी ने कही कि एक तो कानून का जो धर्मशास्त्र वगैरह कहते हैं वो स्थितियां हैं, कानून की जो अपनी स्थिति है, स्टैंडिंग लॉ है वो है, तो ऐसे में जो उनके दलीलें हैं उससे आप किस तरह से बचाव करेंगे अपना? एक तो ये कहा कि मैंने जो मंदिर की बात की, जब मैंने आचार्य से कहा था कि आप उसी मंदिर के पुजारी हो जहां बाबा की स्थापना हुई है,
तो हाँ वहां पे आप हटवा दो वहां से, क्योंकि ट्रस्ट ने लगवाई है। तो इसका मतलब ट्रस्ट कुछ भी कराता है, उसमें हमारा कसूर है क्या? हमारा उसमें कोई कसूर नहीं, ना हम किसी को प्रेरित करते हैं। ये तो सबके अपने अपने मन की भावना है। भावना जब जागृत होती है तो अपने आप से होती है। तो मेरा सिर्फ कहने का तात्पर्य यही है, किसी को कोई भी अधिकार नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म का ठेकेदार हो, मालिक हो, किसी की भावना के साथ खिलवाड़ करने का, किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का। बहुत अच्छी जगह पे चर्चा आ गई, हमारा विषय भी यही था। बहुत शुक्रिया हरीश जी आपका भी, रंजना जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया लखनऊ से हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। वक्त इतना ही था, लेकिन बात जहां से चली थी वहीं आ गई, जाकी रही भावना जैसी। नमस्कार।